महाराष्ट्र। बानो खूप सारे स्टूडेंट्सचे असे मेसेजेस येत आहेत दैट मैम वी आर गिविंग मॉक टेस्ट बट हमें मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर आ रहा है एंड एटलीस्ट हमें 160 तो लाना ही लाना है। अब तक आपने सुना होगा कि 120 वुड बी द सेफ स्कोर बट नॉट एनी मोर बानो, कारण अगर आपको 160 प्लस आता है तो आप कहीं ना कहीं 99.50 परसेंटाइल तक जाओगे। और अगर आप 2025 का एनालिसिस करो तो VJTI में कंप्यूटर साइंस के लिए 99.54 या 74 ऐसा कट ऑफ था। सो विच मीन्स दैट 160 प्लस आएगा तो यू कैन हैव अ होप कि मुझे कोई बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल सकती है। सो 120 प्लस दिमाग में रखो ही मत, दिमाग में बिल्कुल 160 प्लस का ही टारगेट रखना है। अब मैम 80 टू 160 का शिफ्ट कैसे होगा? तो यार सबसे पहले उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 80 इतना कम आ क्यों रहा है, पहले हम वो फिगर आउट करेंगे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम ही नहीं समझेगा उस पे सोल्यूशन कैसे आएगा। सो यू आर ईदर गेटिंग लेस मार्क्स बिकॉज यू आर लीविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंड, आप अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन गलत आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो। थर्ड, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कि हाँ मैम ये कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है बट आई एम अनएबल टू अप्लाई इट जब उस पे क्वेश्चन आता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे सीईटी का पूरा गेम डिपेंडेंट है दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। सो ये इन मिस्टेक्स में से आपकी एक मिस्टेक हो सकती है, या तो क्वेश्चन ही छोड़ रहे हो, या तो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो 80 टू 160 के शिफ्ट के लिए प्रिसिजन प्लस स्मार्ट वर्क, यानी जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट दोज राइट। सी 50 सवाल आते हैं मान लो केमिस्ट्री में, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 50 ना, नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव 8 क्वेश्चंस, लेकिन मेक श्योर कि अगर 42 अटेम्प्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट दोज 42 हैव टू बी करेक्ट। तो जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो those questions should be accurate, यानी सीईटी में एक्यूरेसी रेट बढ़ाना है। अब मैम ये एक्यूरेसी रेट कैसे बढ़ेगा? तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, और ये निग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि 75 टू 80% काम आपका यही हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी सीनियर टीचर से जाके पूछोगे दे विल से कि सारे मेजर कॉन्सेप्ट, सारे मेजर आर्टिकल्स पीवाईक्यूज में कवर हो जाएंगे। सो पीवाईक्यूज करना है लास्ट 5 टू 10 इयर्स के, मैं तो बोलूंगी एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के करो और सारे शिफ्ट के करो, दैट वुड बी सफिशिएंट। लाइक एटलीस्ट इफ यू डू 21, 22, 23, 24 एंड 25, ये 5 साल के सारे शिफ्ट्स कर लो पीसीएम के, दैट वुड बी सफिशिएंट। नेक्स्ट, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से देखना है। यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न कि मोल कॉन्सेप्ट पे यही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या हैलोजन में से ऐसे ही टाइप के कन्वर्जन क्वेश्चंस आते हैं। So track those repeated concepts and most importantly formula based question। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और केमिस्ट्री में तो देयर आर वेरी लेस न्यूमेरिकल्स। जब मैं सिंगम सीरीज में करा रही हूँ आपने देखा होगा देयर आर वेरी लेस क्वेश्चंस जहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज होते हैं केमिस्ट्री में। मोस्टली वन फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड बट आपको टाइम लग जाता है कैलकुलेशन में। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दीज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ताकि आपका जो कैलकुलेशन का टाइम है वो बचे। सो पीवाईक्यूज पे हम फोकस करेंगे, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे हम फोकस करेंगे, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद व्हाट शुड बी योर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी? सो इन द फर्स्ट 30 टू 35 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट केमिस्ट्री एट एनी कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट 40 टू 45 मिनट्स में यू हैव टू कंप्लीट फिजिक्स, एंड देन 10 मिनट्स एटलीस्ट आपने बफर रखना चाहिए ये देखने के लिए कि आपने सारे क्वेश्चन सही से मार्क किए हैं या नहीं। सो फर्स्ट 30 टू 35 मिनट्स केमिस्ट्री, 40 to 45 minutes physics, and then a buffer of 10 minutes where you revisit the marked questions. उसके बाद what should be your daily plan? So अब इस पॉइंट पे आके जब आपके पास बिल्कुल ही 20 दिन बचे हो, so what should be your daily plan? 1 full mock test और 1 sectional test आपको देना है। उसके बाद टेस्ट देने में जितना टाइम लगा रहे हो ना उतना ही टाइम एनालिसिस में भी लगाओ। सो 2-3 आवर्स ऑफ एनालिसिस आपको करना है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका कोई चीज स्कोर बूस्ट कर सकती है तो दैट इज द एनालिसिस। अब एनालिसिस में यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक टाइप, यानी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या सिली मिस्टेक कर रहे हो या टाइम का दिक्कत है। सो फोकस ऑन दैट। उसके बाद ये सारी चीजें अब इस मोमेंट पे आके नहीं करना है,
डोंट स्टार्ट एनी न्यू हैवी बड़े बड़े चैप्टर्स कोई नहीं उठाने जो पहले किए नहीं है, स्पेशली 11th का तो कोई बड़ा चैप्टर बिल्कुल ही नहीं उठाना है। उसके बाद डोंट वॉच लॉन्ग थियोरी लेक्चर्स। व्हेन आई से लेक्चर्स आई मीन थियोरी लेक्चर्स, क्योंकि थियोरी कितनी भी अच्छी समझेगी बट अगर आप क्वेश्चंस ही नहीं कर पा रहे तो व्हाट इज द पॉइंट। सो ट्राई टू स्टिक टू सॉल्विंग क्वेश्चंस। इसीलिए सिंघम सीरीज में आपने देखा होगा कि मैं थियोरी ले रही हूँ बस 30%, बट बाकी 70% आई एम फोकसिंग ऑन क्वेश्चन। सो डोंट वॉच लॉन्ग थियोरी लेक्चर्स, वो बोर्ड्स में देख लिए काफी है, बट यहाँ पे एमसीक्यूज करने में फोकस करो। दो ऑप्शन है, या तो एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर देखना है या तो खुद से एमसीक्यू सॉल्व करके एनालिसिस करना है। और मैम क्वेश्चंस हम कहाँ देख सकते हैं, तो सिंघम सीरीज में रोज रात में 9 बजे मैं पूरा केमिस्ट्री का आपका सीईटी हाई वेटेड चैप्टर्स करा रही हूँ, हाई वेटेड चैप्टर्स। उसके बाद डोंट गिव मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस। जैसे मैंने बोला कि स्कोर बूस्ट कौन करेगा, मॉक टेस्ट करेगा नहीं। मॉक टेस्ट इज जस्ट स्टेप 1, लेकिन उसको बूस्ट करने वाला कोई होगा, सो दैट इज योर एनालिसिस। इफ यू डोंट डू द एनालिसिस इट इज कंप्लीट वेस्ट, ठीक है। और ये चीज याद रखो यार, हमें कोई सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है कि बिल्कुल ही सब कुछ रट लिया। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन अटेम्प्टिंग मोर राइट क्वेश्चंस, reducing your silly mistakes and play paper smart, यानी focus on solving more questions than revising the theory। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मैम ऑर्गेनिक के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। सो अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं ऑर्गेनिक पे तुम्हारे लिए एक मैराथन लेके आ रही हूँ, जहाँ पे मैं 6 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स कराने वाली हूँ, 2 क्लास 11th के और 4 क्लास 12th के, ठीक है। सो 4 ऑफ क्लास 12 एंड 5, 6, 2 ऑफ क्लास 11, ये 6 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स कराऊंगी विद एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यूज का मैराथन कराऊंगी। दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, दैट विल ओनली बी लाइव। उसका टाइम और डेट मैं जल्दी आपको बता दूंगी और चैनल पे सेशन शेड्यूल भी कर दूंगी। स्टे अपडेटेड, आपका पूरा ऑर्गेनिक ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है वो वहां पे मैं करा लूंगी, ठीक है। तब तक यू गाइज हैव टू फोकस ऑन सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस ऑन फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में टाइम लगता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा। सो जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग रीडिंग द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है एनीथिंग रिलेटेड टू एमएचटी सीईटी और कॉलेजेस, do let me know in the comment section and I will see you in the organic marathon in the first week of April, ठीक है। So that's all for today my dear students, see you all in the next video। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling guys, bye bye।